संतों के लक्षणों के बारे में सुखदेव भगवान ने परीक्षित को सुनाया है और माता देवहूति को कपिल भगवान ने पंच लक्षणों के बारे में बताया है कि कैसे इंद्रियों को संयम करना चाहिए, कैसे जीना सीखना चाहिए, कैसे सत्य के मार्ग पर जाना चाहिए, कैसे भगवान को पाना चाहिए और कैसे कर्म करना चाहिए और कैसा धर्म करना चाहिए। अब कर्म धर्म की लड़ाई आई यहां। कर्म और धर्म दो भाई। कर्म कहता है कि मैं बड़ा और धर्म कहता है मैं बड़ा। दोनों में आपस में भाइयों में लड़ाई हो गई। तो एक राजा के दरबार में जा रहे हैं फैसला करवाने के लिए। उस राजा के एक बेटी जब रास्ते में जा रहे थे तो एक शंकर भगवान का मंदिर मिला। तो राजा की बेटी उस मंदिर पर एक लड्डू चढ़ाती थी और एक ब्राह्मण का लड़का था, अपनी माता के वो भी इकलौता था, झोपड़ी बना के जंगल में रहता था और जितने भी राजा की गौए चारण करता था उसी से उसका भरण पोषण होता था। धर्म और कर्म जहां भगवान शंकर का मंदिर बना हुआ है वहां पहुंच गए। राजा की लड़की आई, लड्डू चढ़ाया शंकर भगवान पे, तो वो जो लड़का था उस लड्डू को खा के पानी पी लेता था और थोड़ा सा वो लड़की जौ का आटा चढ़ाती थी। कहते हैं कि थोड़े से काले तिल और थोड़े जौ के दाने भगवान शंकर पर चढ़ाने चाहिए, जिससे घर में कभी पितृदोष नहीं रहेगा। वैसे पितृदोष के तो बहुत बड़े बड़े व्याख्यान देते हैं लोग। पितृदोष का सबसे बड़ा कारण है और निवारण भी है। पीपल पे नित्य प्रतिदिन आप जल चढ़ाओगे काले तिल और जौ डालकर, तो कभी भी किसी की आदमी के यहां पितृदोष नहीं रह सकता। ये मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं। शनिवार को नियमित रूप से तेल का दीपक जलाएं। हर शनिवार, रोज नहीं जला सकते तो हफ्ते में एक दिन, जिससे घर के जितने भी रोग बाधाएं, कलह, कष्ट हैं वो हमेशा के लिए चले जाते हैं। ये शास्त्र का प्रमाण दे रहा हूं कि मैं ज्योतिषाचार्य हूं, इसलिए आपको ये चीज बता रहा हूं। कभी भी घर में पितृदोष नहीं रह सकता। वो राजा की बेटी उस लड्डू को ले, पान कर ले, जो आध पा जौ का आटा मिलता था वो अपनी माँ के 2 टिक्कर बना रहे और वो माँ पानी पी के सो जाए। ऐसे उनका गुजारा चलता है माँ बेटे का। धर्म कर्म ये दृश्य देख रहे थे कि राजा की बेटी आती है, लड्डू चढ़ाती है, ये बुढ़िया का बच्चा आता है, लड्डू खा लेता है और पानी पी लेता है। जो आध पा जो आटा है अपनी माँ के लिए ले जाता है और माँ 2 टिक्कर बना के खा लेती है और बेटा से कहती है, बेटा तू भी तो खा ले, तैने कुछ खाया नहीं होगा अभी तक। कि माँ मैंने तो लड्डू खा लिया है, तू अपना 2 रोटी बना के खा ले। ऐसा देखते देखते धर्म कर्म वहीं बैठ गए। अब क्या हुआ, राजा कहने लगा, एक दिन बेटी रोज जाती है, लड्डू चढ़ाती है, इसको अभी वर की प्राप्ति तो हुई नहीं, अब की बार मैं इसके साथ चलता हूं। तो राजा सोने का रथ लेकर अपनी बेटी को रथ में बैठाकर और भगवान शंकर के मंदिर में जाके खड़ा कर दिया। जैसे ही बेटी ने लड्डू और जल चढ़ाया, वो गाय चराता हुआ आया बेटा, उसने लड्डू उठा लिया और पा लिया।
और जो आधपा आटा रखा था ना जौ का, वो भी उठा लिया। राजा बोला, भाई तू कौन? कि राजा साहब आपका मैं सेवक हूं। धर्म कर्म बोले, भाई यहां तो हमारा निर्णय नहीं होगा, इसी राजा के दरबार में हमको चलना चाहिए। ये राजा है देश का, ये हमारा निर्णय करेगा। तो राजा अपना रथ लेके अपनी बेटी को बिठा के दरबार में चला गया। राजा की बेटी बोली राजा से, पिताजी मैं शादी करूंगी तो इस लड़के से ही करूंगी जो एक लड्डू उठाता था और जल पी लेता था। अब राजा की लड़की जिद पकड़ ली। धर्म कर्म बोले, राजा साहब हमारा भी एक आपसी प्रश्न है कि भाई आप भी बोलो कि हमारा निर्णय करो आप कि क्या, कि मैं हूं कर्म और ये सामने बैठा है धर्म, हम में बड़ा कौन है? आप ये निर्णय करके बता दो कि बड़ा भाई कौन और छोटा भाई कौन। राजा बोला, मैं कुछ समय लूंगा। कि कोई बात नहीं राजा साहब, हम आपके यहीं छनेगा जब तक आप नहीं बताते हैं। तो जब राजा की लड़की जिद पड़ गई तो उस लड़के को दरबार में बुलाया गया। राजा ने कहा, भाई तुम क्या काम करते हो? कि प्रभु मैं गौचारण करता हूं, एक लड्डू आपकी बेटी चढ़ाती है, उसी को खाकर जल ग्रहण कर लेता हूं। आधो पाजो जौ का आटा मिलता है, उसे 2 टिक्कर बना के मेरी माता पा लेती है। ये मेरा धन है और ये मेरा कर्म है। क्या मेरी बेटी से शादी करेगा? करे राजा साहब। मैं कहां और आप कहां? कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली? ये कहावत सुनी है सबने। पर भाई तेरे से एक शर्त रहेगी। अब वो बोला लड़का, शर्त में क्या कर सकता हूं? एक लड्डू मिलता है, जौ का आटा मिलता है पाव भर, उसी से गुजारा चलता है। मैं राजा की शर्त कैसे मानूं? कि राजा साहब बोलो। क्या भाई शादी तो तेरे साथ कर दूंगा, पर इंद्र का हाथी पर बैठकर तू आए, लक्ष्मी जी चोट ढूंढती आए, अब वो मारती जा रही है, ऐसा और धन कुबेर शादी में आए, ब्रह्मा विष्णु और महेश भी शादी में आए। अब तो लड़का बोला, प्रभु मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो अकेला तो आ सकता हूं अपनी मां को लेके। आपने तो सभी देवता भी बुला लिए, गजराज का हाथी भी बुला लिया, इंद्र भी बुला लिया, अब मैं किस किस को निमंत्रण दूंगा? और मेरे कहने से कौन इस पृथ्वी पर उतर के आ जाएगा? क्या भाई इसी शर्त पे तेरी लड़की से शादी करूंगा। प्यार से बोलो राधे राधे। अब मां रोए वहां कि मेरे बेटा ये काम नहीं हुआ तो मेरे बेटे को कारावास में राजा डाल देगा, और मेरा क्या होगा? मैं तो भूखी मर जाऊंगी। पाव भर आटा मिल जाता है, उसी से गुजारा होता है, अब क्या होगा? अब उससे भी जाएंगे। मुंह लटकाता हुआ बच्चा अपनी माता के पास पहुंचा, सारा दृष्टांत सुना दिया। अब दोनों मां बेटे रोए घर में। इधर राजा के दरबार में शादियों की तैयारी चल रही है, बड़े बड़े व्यंजन बन रहे 56 प्रकार के। वो घड़ी आ गई, देखो प्रभु की कृपा, इंद्र अपना गजराज लेके, ऐरावत हाथी लेकर पृथ्वी पर आ गया। ब्रह्मा विष्णु महेश, शुक्र शनिचर
और माता लक्ष्मी प्रकट हो गई और आज उसकी बारात निकल रही है। राजा के दरबार में बारात जा रही है। देखो, जैसे ही राजा के दरबार में बारात पेश हुई, राजा अचंभित रह गया कि ये वही लड़का है या दूसरा है। राजा से बोला, वही आपका मैं सेवक हूं। तो राजा ने जितने 56 प्रकार के भोजन बनवाए थे, 108 कमरे भर रखे थे, शुक्र शनिचर सबको सफा कर गए, सब खा लिया। राजा को तो अहंकार था। देखो, किसी आदमी का अहंकार कभी नहीं रह सकता। राजा के सेवक दौड़े दौड़े आए, राजा साहब सब खत्म हो गया। कि उस तय खाने को खुलवा दो कि वो भी गया, कि उसको खुलवा दो कि वो भी खा गए, क्या पीछे वाला क्या वो भी सांप हो गया। बोलो भाई, ऐसा बारात में कौन आ गया? मैंने तो इतना व्यंजन बनवाए थे, ऐसा कौन खा गया? राजा चरणों में लेट गया उस बच्चा के, क्या भाई तू कौन है? कि राजा साहब मैं तो वही सेवक हूं, आपको लेटना है ना तो इनके चरणों में लेटो, साधुओं के जो मेरे साथ आए हैं। राजा को वहां उस लड़के ने ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन कराए हैं। अब यहां शादी संपन्न हो गई है। धर्म कर्म बोले, हम किस लिए आए थे? हमारा राजा साहब आपने निर्णय तो किया नहीं, कि आपकी समझ में कुछ आया नहीं क्या? अभी भाई मस्तक में कोई बात बैठी है नहीं बैठी? अभी धर्म कर्म कह रहे हैं और धर्म कर्म से राजा कह रहा है कर्म बड़ा क्या धर्म? अब आप बताओगे इसका निर्णय, फिर हम बोलते हैं कर्म बड़ा है। उन्होंने कहा राजा ने कहा इस बेटे ने कर्म किया था, अपने सत्य के पथ पर चला था और मन में विश्वास था और मन में कर्मठ था, तो इसको भगवान की प्राप्ति हुई। तो कर्म की यहां विजय हुई है।